इजहार को ले जाती है पुलिस। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से अनिला कॉल करती है पुलिस को कि आप आएं और मेरी मदद करें, क्योंकि इजहार एक तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा था, अच्छा रवैया नहीं रख रहा था। दूसरी जानिब जो आमना है वो इजहार को बार बार यही कहती है कि तू कुछ कर या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यानी कि इजहार को वो हमेशा यही बात बोलती है कि देखो इजहार, अगर तूने अपनी फैमिली को इस घर से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी वो तुम शायद सोच भी नहीं सकते अपने अपने ख्वाबों में भी। उसके बाद जी आमना वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें अनिला को पता चलती है। अनिला को हेल्प मांगती अनिला से हेल्प मांगती है इजहार की बहन की, बहन प्लीज़ मेरी मदद करो, ये जो इजहार है और आमना ये मुझे और मेरी माँ को जो इस घर से निकाल रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद करो। तो अनिला जो है कॉल करती है सीधा आदिल को बोलती है कि ये बात है, जो भी बात होती है वो आदिल को बता देती है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सब बातें शगुफ्ता सुन रही होती है, क्योंकि शगुफ्ता और अनिला के बीच में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि शगुफ्ता को ये पता है, शगुफ्ता सब जानती है, लेकिन ये ढोंग रचा रही है, झूठा सा एक ढोंग रचा रही है, क्योंकि शगुफ्ता नहीं चाहती कि अनिला इस घर में खुश रहे। इसी वजह से आमना और शगुफ्ता मिलकर किसी तरीके से इन दोनों को घर से निकालना चाहते हैं। इधर से जो है आमना उनको अपने गेस्ट को जो है घर से रखना चाहती है और उनकी जो फैमिली है यानी कि इजहार की जो बहन है उनको घर से निकालना चाहती है। तो होता ये है जी, प्लानिंग कर ही रहे होते हैं ये, और आगे से होता ये है कि पुलिस आ जाती है आमना और इजहार को लेने। होता यह है कि अनिला जो है कॉल करती है आदिल को और आदिल बोलता है कि देखो अनिला, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, अभी तो आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं शाम को आऊँगा और सब बात बताना जो भी बात है। तो अनिला बोलती है बताने वाली बात कोई नहीं है, बस आप जल्दी यहीं पर आएँ और बात सुनकर फिर बिल्कुल आप चले जाएँ। फिर जो अनिला बोलती है कि ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। तो जी जैसे ही शाम आती होती है आदिल घर आता है और अनिला को बोलता है कि अनिला इतनी परेशान क्यों थी, क्या बात थी, जो भी बात है बता दो अब। तो अनिला उनसे बोलती है कि बात तो कुछ नहीं, बस यही बात है कि इजहार अपनी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो अपनी फैमिली को घर में नहीं रहने दे रहा। बस कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, क्योंकि ये सब दिन मैंने देखे हैं, मुझे कोई भी नहीं पसंद करता था। और अब जबकि मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई हैं तो शगुफ्ता फिर से जो है मेरे पीछे पड़ गई है। शुरुआत से ही शगुफ्ता मेरी नहीं थी, वो एक सौतेली माँ की तरह ही थी और उन्हें हमेशा सौतेली माँ की तरह ही सलूक किया मेरे साथ। इसी वजह से ये सब बातें जो है आदिल सुन रहा होता है और ये आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिल परेशान हो जाता है इसी वजह से क्योंकि आमना और इजहार जो कि कांड कर चुके हैं अपनी फैमिली की, और ये सब जो है दुख जाहिर सी बात है अनिला देख रही होती है। अनिला को तो जाहिर सी बात है पहले से ही इतने ज़्यादा दुख सुख मिल चुके थे, अब सुख तो नहीं कह सकते लेकिन अनिला को दुख बहुत ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से अनिला पहले जब हमज़ा के साथ रहा करती थी तभी उनको सलीम पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद जब अनिला ने शादी की आदिल के साथ तो आदिल की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अनिला को परेशानियां सामने आई, और आखिर में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है शगुफ्ता, जो कि अभी तक अनिला कह रही कि मैं जहाँ जाती हूँ शगुफ्ता वहाँ मेरे पीछे आ जाती है। पता नहीं शगुफ्ता को चाहिए क्या। शगुफ्ता को एक तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद कि ये क्यों जी रही है, और दूसरी बात यह कि शगुफ्ता नहीं चाहती कि मैं जो है कहाँ भी खुश रहूँ। जैसे कि सौतेली माँ हमेशा ही ऐसा ही करती है, सौतेली माँ जहाँ भी होती है वो ऐसा ही करती है। और सौतेली माँ की एक बात ख़ास बात बताऊं कि वो मुंह पर तो सीधी होते हैं लेकिन पार पर बिल्कुल भी ऐसी ऐसी बातें बकवास बातें बोलती है, सब बातें कहती है अनिला उनसे, और आगे जाकर यही सब कुछ अनिला जो है सुनती है बोलती है। और जी अनिला को वो बोलता है, आदिल बोलता है कि ठीक है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, और जो है वो इजहार को लेने आ रही है। इधर से किसी तरीके से जो है आमना को पता चल जाता है कि ये सब कुछ चल रहा है मेरे खिलाफ और हमारे घर में पुलिस आने वाली है। तो आमना सीधा कॉल करती है अनिला को और अनिला को बोलती है कि ये अनिला क्या हो रहा है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना, अब फिर ये आदिल क्यों कंप्लेंट करके गया है पुलिस वालों को। तो अनिला उनसे सीधी बात बता देती है कि तू जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया नहीं रख रही, ये जो तू अपने घर वालों के साथ सलूक कर रही है ना,
इसी वजह से जो है आदिल को सब पता चल गया था और आदिल बोल रहा है कि अब जो भी करना है मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि पहले तो मेरी बीवी के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, यानी कि अनिला के साथ। पहले जब वो पहले घर में रहा करती थी रशीद रशीद साहब को वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा शगुफ्ता उनके कान धरती रहती थी, भरती रहती थी, उनको बोलती रहती थी कि अनीला को किसी भी तरीके से घर से निकाल दो, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये वैसी लड़की है, ऐसी लड़की है। उसके बाद भैया जब अनीला की शादी होती है हमज़ा के साथ, तो फिर वही सीन। पहले तो हमज़ा की माँ जो है अनीला के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया रखती है, अनीला भी उनके बिल्कुल खुशी खुशी सब रह रहे होते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि वो शख्स है आमना। आमना की एंट्री होते ही जो है अनीला की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आमना हमज़ा की माँ को हमेशा बातें बोलती है कि देखो ये जो अनीला है ये बद किरदार औरत है, ये अच्छी नहीं है, ऐसी है नहीं, वो सी है। तो इसी वजह से जी फिर से अनीला को वहाँ से भी ठुकरा मिलता है, अनीला को वहाँ से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर अनीला हमज़ा को छोड़कर ऐसी जगह पर चली जाती है जो कि भैया मेरे ख़्याल से 1-2 मंथ के लिए गुम हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं कि अनीला कहाँ गई। फिर जो है अनीला जाती है आदिल साहब के घर के रेस्टोरेंट में, जो कि इनको आप पिज़्ज़ा शॉप था, जो कि पिज़्ज़ास वगैरह डिलीवर करते थे। उनके बाद जी अनीला ये सब काम कर रही थी, अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन इधर एंट्री होती है आदिल साहब की। आदिल देखते ही अनीला को पसंद करने लगता है। आदिल अनीला को बोलता है कि यू आर सो क्यूट एंड विल यू मैरी मी। अनीला को जैसे ही वो बोलता है तो अनीला बोलती है देखो, ना ही ये मेरी ज़िंदगी और ना ही इससे पहले मेरी ज़िंदगी जो है कभी भी खुशी नहीं थी, कभी भी ऐसा कोई भी नहीं था। तो आगे से भैया अनीला का रिप्लाई जो सुनकर आदिल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अनीला तो पहले से ही हमज़ा के साथ रह रही थी, लेकिन हमज़ा ने बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया था अनीला के साथ, जबकि अनीला हमज़ा के साथ हमेशा अच्छी ही रही है। और जी इधर ये सब बातें जो है सुनकर आदिल वहाँ से फ़िलहाल के लिए तो चला ही जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है उनका रिश्ता बन ही जाता है। रिश्ता बने बनाए फिर भी जी वही सेम बात, वही सब बातें कि उनके घर में जी फिर से एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो कि बहुत ही न तसव्वुर, न गुज़ार, न देखने के काबिल था। वो शख्स और कोई नहीं, वो शख्स था सलीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनीला की ज़िंदगी में खलल डाल चुका था पहले से ही। और ये सब बातें जो है आदिल को पता चलती है कि ये जो सलीम है, पहले तो आदिल सलीम को अपने घर में रखता है कि ठीक है भाई आप मेरे दोस्त हैं, आप रहें। लेकिन जब ये बातें पता चलती है सब आदिल को, तो आदिल का दिमाग जो है अपनी जगह पर आ जाता है कि हाँ यार बिल्कुल मैंने गलत किया, मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो अनीला मेरे साथ मुखलिस कभी ना होती। इसी वजह से भैया आगे से एंट्री होती है शगुफ्ता की, जो कि फराज साहब से शादी करती है और उनसे हमेशा यही बात बोलती रहती है, मेरा फराजी, मेरा फराजी। फराज साहब ही शगुफ्ता को खुश रखता है अपने घर में, लेकिन भैया शगुफ्ता नहीं चाहती कि वो किसी और को खुश देख सके। शगुफ्ता चाहती है खुश रहूं तो सिर्फ मैं रहूं, दूसरे क्यों रहें। इसी वजह से ये सब के सब बिल्कुल ही आपस में बात नहीं करते, सब घर वाले आपस में बात नहीं करते। तो जी शगुफ्ता जो है एक प्लान बनाती है कि मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ। अब जी शगुफ्ता ये प्लान बनाती है और जी ये सब पता चलता है अनीला को। तो अनीला तो इतनी ज़्यादा होशियार और समझदार है, वो तो समझ जाती है कि शगुफ्ता सबसे झूठ बोल रही है, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये सबसे झूठ ही बोल रही है। तो अनीला उनका जो है मुकम्मल भरपूर से जो है शगुफ्ता का साथ नहीं देती, बल्कि शगुफ्ता का पर्दाफाश करने के लिए हर
एड़ी चोटी का जोर लगा देती है और रिपोर्ट्स आ जाती हैं, क्लियर कर देती हैं अनिला की शगुफ्ता कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये सब झूठ है, झूठ फैला रही है शगुफ्ता। तो अजी फराज साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अनिला बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन शगुफ्ता को ये गम कहाँ भूलना था। शगुफ्ता ने जो है अपने जितने भी जो कि उनके करीबी रिश्तेदार थे पहले से भी और आखिर में भी, उन सबको साथ करके एक प्लान बनाती है कि अब मैं एक ऐसा काम करने वाली हूँ जिससे कि अनिला को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आमना के साथ बेसिकली ये करती है सब कुछ। तो आमना तो आपको पता है इन सब आइडियाज़ की मास्टरमाइंड है और ये सब जो है आमना कर देती है। उनसे बोलती है नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू योर हेल्प। तो आमना उनके साथ हेल्प करती है शगुफ्ता के साथ। और इधर आदिल बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार मेरे घर में क्या हो रहा है, पता नहीं जब से शगुफ्ता की शादी हुई है। तो जी फिर से अनिला को जो है आदिल से थोड़ा सा दूर कर देते हैं, लेकिन थोड़ी अनबन होने के बाद फिर से ये दोनों एक हो जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसी बात आती है कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा नहीं, साथ हो जाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि ये जो दोनों थे यानी कि अनिला और आदिल, ये दोनों आपस में प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन इन दोनों को कोई पसंद नहीं करता था। सब ये चाहते थे कि ये क्यों है साथ, इनको साथ नहीं रहना चाहिए। सब बोलते थे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई सब बोलते थे। ये सब बातें सुन रही थी अनिला सब बातें आदिल को बता देते, कोई हमें पसंद नहीं करता, आप ही कुछ समझो, अपने दिमाग का यूज़ करो। तो आदिल को जी पता लग जाता है, उनका दिमाग ठिकाने आ जाता है और यहीं पर इस प्रोमो का इख्तिताम करते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।